नमस्कार दोस्तों, आप ही के जैसे एक दोस्त का मेरे पास कॉल आया और वो मुझसे पूछता है कि मेरे फादर ने एक प्रॉपर्टी सेल करी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी पर कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो टैक्स कितना डिपॉजिट कराना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने उसको बोला कि मुझे बताओ वो प्रॉपर्टी आपने कब खरीदी, कब बेची, क्या कॉस्ट थी, क्या सेलिंग प्राइस था। उसने मुझे सब बताया। मैंने उसे कैलकुलेट कर दे दिया कि आपका इतना टैक्स बनता है। अब वो मुझसे दो सवाल करने लगा। पहला सवाल कि क्या इस टैक्स को बचाया जा सकता है, और दूसरा सवाल कि ये कैलकुलेशन कैसे करी ये समझा दो। तो मैंने बोला देखो भाई, लॉकडाउन चल रहा है, मिलना तो इम्पॉसिबल है, तो एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा सकता हूं। तो मैंने सोचा अगर वीडियो उसके लिए बनानी है तो क्यों ना सबके साथ शेयर की जाए। मतलब आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि हमें अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कभी बेचनी है तो उसके ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है और उस टैक्स को बचाने के कौन से दो तरीके हैं। तो वो हम सीखेंगे इस म्यूजिक के बाद। मैं सीए रोहित सेठी टैक्स फैक्टर इंडिया की नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम ये समझेंगे कि अगर कभी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने बेची तो उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, और अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना है, और क्या वो तरीका है कि जिससे ये टैक्स बच सके। बिल्कुल है तरीका, वो हम वीडियो के बिल्कुल एंड में समझेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप इस चैनल पे आप नए हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या डिफरेंस है। पहली बात तो ये कि आज जो वीडियो हम बना रहे हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में। अब अगर कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप 2 साल से पहले बेच देते हो, यानी कि आपने जिस दिन खरीदा और जिस दिन आपने बेचा, अगर उसके बीच में 2 साल का डिफरेंस नहीं है तो वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, और अगर 2 साल से ज्यादा का डिफरेंस है तो वो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जब 2 साल से कम का डिफरेंस होगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब 2 साल से ज्यादा का डिफरेंस होगा। पर दोनों को बाइफरगेट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि दोनों की टैक्सेशन अलग अलग है। अब हम एक एक करके पहले यह समझते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है और कैसे निकाला जाता है और वो कैसे बचाया जा सकता है। फिर हम ये देखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है और उसको कैसे निकाला जाता है और उसको कैसे बचाया जाता है। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स निकालने की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट टर्म को। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो गेन होता है जब आप अपनी एसेट को, अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को 2 साल से पहले बेच देते हो। लेट अस अज्यूम आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी 1 जनवरी 2020 को, और आपने उसे 1 जनवरी 2021 यानी कि 1 साल के अंदर अंदर बेच दिया। वो प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी 1 करोड़ की, और उसको आपने बेचा 1 करोड़ 12 लाख रुपए में। मतलब परचेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया आपका 1 करोड़, और सेल कंसिडरेशन हो गया आपका 1 करोड़ 12 लाख। अब हम सेल कंसिडरेशन में से परचेस कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 12 लाख रुपए। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को टैक्सेशन करने का कोई स्पेशल तरीका नहीं है, ये नॉर्मल आपकी बाकी इनकम्स में ऐड हो जाएगा। मतलब अगर आपकी कोई सैलरी इनकम है, या आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, या आपकी कोई बिजनेस इनकम है, तो ये उसी में ऐड हो जाएगा। लेट अस अज्यूम आपकी कोई और इनकम नहीं है, आपकी एक यही 12 लाख रुपए की इनकम हुई है जिसको आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का नाम दिया, राइट। अब इस 12 लाख के ऊपर टैक्सेशन कैसे होगा? 0 से 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है। 2,50,000 से 5 लाख तक 5% का टैक्स है, मतलब 12,500 रुपए। 5 लाख से 10 लाख तक 20% का टैक्स है, मतलब 1 लाख रुपए। और बाकी बचे हुए 2 लाख के ऊपर 30% का टैक्स हो गया 60,000 रुपीज। मतलब टोटल टैक्स आ गया 1,72,500। अब नाउ द पॉइंट इज कि क्या सर किसी तरीके से इस टैक्स को बचाया जा सकता है? यस, बिल्कुल बचाया जा सकता है। कैसे? नॉर्मल डिडक्शन से। नॉर्मल डिडक्शंस मतलब सेक्शन 80C की ले लो, सेक्शन 80CCD1 भी ले लो, सेक्शन 80D ले लो, जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस करा था। आप इस वीडियो को ध्यान से देख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बचाने का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है, कुछ बेसिक तरीके ही हैं जिस तरीके से टैक्स को बचाया जा सकता है, और वो तरीके यही 3 हैं।
अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि वो ही मैक्सिमम होता है लोगों को। क्योंकि कोई भी बंदा प्रॉपर्टी 1 साल के अंदर अंदर नहीं बेचता, वो उसको थोड़ी ड्यूरेशन तक होल्ड करके उसकी वैल्यू को बढ़ने का वेट करता है, फिर बेचता है। तो लेट अस डिस्कस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नाउ। चलिए दोस्तों, अब ये समझते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकाला जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए सबसे पहले ये जरूर नोटिस कर लेना कि डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल में मिनिमम 2 साल का डिफरेंस होना चाहिए। अगर 2 साल से ज्यादा का डिफरेंस है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस तरीके से निकलेगा जो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं। देखो, इसके अंदर परचेज कॉस्ट नहीं लेते। क्या मतलब? परचेज कॉस्ट नहीं लेते तो फिर क्या लेते हैं? हम इंडेक्स्ड परचेज कॉस्ट लेते हैं। इंडेक्स्ड कॉस्ट का मतलब यह हुआ कि आपने उसे एक फाइनेंशियल ईयर मान लो 8-9 में खरीदा था, मतलब 2008-2009 में आपने उसे परचेज किया था और आपने उसे सेल किया 2021 में, मतलब ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर अभी गया है, राइट। अब क्या हुआ कि आपने जब उसे 8-9 में खरीदा था तब पैसे की वैल्यू कुछ और थी। इन्फ्लेशन लग लग के आज पैसे की वैल्यू कुछ और हो चुकी है। एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो 31 दिसंबर 2020 को आपने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल कर दी, लेट्स से 2.5 करोड़ की, और इस प्रॉपर्टी को आपने खरीदा था 1 जनवरी 2009, मतलब कि 2008-2009 में। कितने का? 1 करोड़ का। अब उस टाइम आपने 1 करोड़ का खरीदा था, लेकिन उसकी आज की वैल्यू अगर हम इन्फ्लेशन लगा के लगाएं तो कितनी आएगी? उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है इंडेक्सेशन। बेस्ट क्या? एक ही तरीका होता है इंडेक्सेशन। और वो इंडेक्सेशन कैसे करनी है? इंडेक्सेशन के लिए आप गूगल पे जाओ, गूगल पे इंडेक्स टेबल डालो और इमेजेस पे क्लिक करो, आपको पूरा इंडेक्स टेबल मिल जाएगा। अब इस इंडेक्स टेबल में आप देखो, ईयर 8-9 की बात करी जाए, मतलब फाइनेंशियल ईयर 8-9 की बात करी जाए तो 137 है, और अगर करंट ईयर की बात करी जाए तो करंट ईयर में 301 है। मतलब अब हम 1 करोड़ को डिवाइड करेंगे 137 से, मल्टीप्लाई करेंगे 301 से, तो 1 करोड़ वाली जो हमने खरीदी थी उसकी आज की वैल्यू आ जाएगी 2,19,70,802 रुपए। अब हम 2.5 करोड़ में से 1 करोड़ माइनस नहीं करेंगे, हम ये इंडेक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, और इंडेक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद जो हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा वो आएगा 30,29,198 रुपए, मतलब 30,29,198 रुपीस। अब ये जो टैक्स आया आपके पास, ये जो आपके पास गेन आया, इस गेन के ऊपर आपने लगाना है टैक्स। अब वो टैक्स स्लैब रेट पे नहीं लगेगा, वो टैक्स लगेगा फ्लैट 20% पे, मतलब 30,29,198 रुपए का 20%, मतलब 6,05,840 रुपीस, प्लस सरचार्ज वगैरह लगता है, बट मैं अभी उसको इग्नोर कर रहा हूं। अब पॉइंट ये आता है कि क्या कोई तरीका है ये टैक्स भी बचाने का? क्या ये टैक्स बच सकता है? तो यस, देयर आर 2 वेज। कौन से हैं वो 2 वेज? एक है सेक्शन 54 और एक है सेक्शन 54EC। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेक्शन 54 और सेक्शन 54EC क्या होते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 54 डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सेक्शन 54 की एग्जम्पशन इससे पहले मैं आपको समझाऊं, लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना कि ये एग्जम्पशन सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए है, मतलब फर्म, बॉडी, कॉर्पोरेट्स इनके लिए नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल और HUF। HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी आपने बेची है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नाउ फोकस, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचकर आपको जो कैपिटल गेन हुआ, वो कैपिटल गेन को आप री इन्वेस्ट करो। कैपिटल गेन को, पूरे अमाउंट को नहीं, सिर्फ किसको? कैपिटल गेन को। इस कैपिटल गेन को आप री इन्वेस्ट करो किसमें? दोबारा से एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। एक नहीं, 2 भी हो सकती हैं, लेकिन 2 वाली एग्जम्पशन आपको जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगी और मैक्सिमम 2 करोड़ की। एक वाली एग्जम्पशन आप ले सकते हो। नाउ आगे बढ़ते हैं। मतलब कैपिटल गेन जो आपको हुआ, आप इसे री इन्वेस्ट करते हो अगर दोबारा से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, आपको जो टैक्स देना है वो टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा, मतलब आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब बात यह आती है कि एकदम से बेचेंगे और एकदम से क्या पता प्रॉपर्टी ना मिले, तो उसके लिए भी एक प्रोविजन है कि जिस दिन आपने प्रॉपर्टी बेची, यहां से अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 1 साल पहले या 2 साल के अंतर्गत खरीद ली
तो भी एग्जम्पशन आपको मिलेगी। इसका मतलब अगर आपने प्रॉपर्टी 31 दिसंबर 2020 को बेची है, तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 31 दिसंबर 2019 के बाद खरीदी थी, आप अलाउड कर सकते हो एग्जम्पशन, या फिर आप 31 दिसंबर 2022 तक भी खरीद सकते हो। और अगर आप कोई घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये 2 साल की लिमिट को 3 साल तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। मतलब आप 31 दिसंबर 2023 तक भी एग्जम्पशन ले सकते हो। लेकिन जब तक आप नहीं खरीदोगे तब तक आपको ये सारा का सारा कैपिटल गेन का अमाउंट अपनी पॉकेट में नहीं रखना। आपको ये डिपॉजिट कराना है एक बैंक के कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम वाले अकाउंट में। मतलब आप इसे नॉर्मल सेविंग अकाउंट या नॉर्मल अकाउंट या अपनी पॉकेट में नहीं रख सकते, आपको इसे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में ही डिपॉजिट कराना है। और अगर 3 साल तक आपने प्रॉपर्टी ना खरीदी ना कंस्ट्रक्शन करी और 3 साल बीत गए, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको फिर से इस अमाउंट पे उस टाइम पे टैक्स देना पड़ जाएगा। मतलब ये ना हो कि आप ये सोचो कि भैया मैं अभी एग्जम्पशन ले लूंगा, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करा दूंगा और 3 साल बाद जाके खा जाऊंगा पैसा। ना, 3 साल बाद टैक्स देना पड़ेगा। ये एग्जम्पशन आपको सिर्फ तभी मिलेगी कि 3 साल तक आप घर खरीद लो या बना लो। और तो और, जो नया घर आप खरीदोगे उस घर को भी आप 3 साल तक नहीं बेच सकते। अगर आप 3 साल तक बेचोगे तो ये जो एग्जम्पशन मिली है ये भी वापस रिवर्स हो जाएगी। मोटा मोटी एक बात समझते हैं। मोटा मोटी बात ये है कि 54 सेक्शन के अंदर जब डिडक्शन मिलेगी तो डिडक्शन मिलेगी आपको एक घर बेचा और एक घर खरीदा। जो घर बेचा उससे जो कैपिटल गेन आया उससे घर खरीद लिया, तो एग्जाम्प्ट है। अब ये जो घर खरीदा ये 3 साल से पहले नहीं बेचना, क्योंकि अगर ये 3 साल से पहले बेच दिया तो ये जो एग्जम्पशन मिली है ये रिवर्स हो जाएगी। तो ये सोच के काम करना। अगला सेक्शन है सेक्शन 54 EC, वो समझते हैं आप। सेक्शन 54 EC ये कहता है कि अगर आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची और आपको उससे लॉन्ग टर्म गेन हुआ, तो उस पैसे को अगर आप नया घर नहीं लेना चाहते मत लीजिए। आप एक काम करिए, आप उसे NHAI बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दीजिए, या फिर कोई और बॉन्ड्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखे हैं आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। और 5 साल की रिडम्पशन पीरियड होना चाहिए। मतलब 5 साल से पहले आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। 5 साल बाद निकाल लो ना, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 5 साल तक नहीं निकाल सकते। लेकिन इसकी एक लिमिट है। लिमिट क्या है कि 50 लाख से ज्यादा आप 1 साल में बॉन्ड्स नहीं खरीद सकते। मतलब मैक्सिमम गेन जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो है सिर्फ 50 लाख रुपए का। तो ये सेक्शन से भी आपका टैक्स बच सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो चलो कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं अब। तो क्या कंक्लूजन निकला इस वीडियो से? इस वीडियो से ये कंक्लूजन निकला कि अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते हो तो या तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचाने के तरीके क्या हैं? सेक्शन 54 और 54 EC। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बचाने के क्या तरीके हैं? सेक्शन 80C, 80CCD1B, 80D और बाकी जितने भी डिडक्शंस के सेक्शन होते हैं वो सब यहां पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एट फ्लैट 20% पे टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब रेट पे टैक्सेशन होता है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड से शेयर करो, ताकि वो लोग भी अगर कभी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो टैक्स बचा सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।